Siko, I mean, I think we all were prepared for कि Asian teams will struggle in pitches like Australia में. हमने पहली भी बारे में बात की है. तो interesting होगा. I mean, जिस तरह आकिब कह रहे, it's all about technique. अब आप टेक्निकली कितने साउंड होंगे, दैट ये अब आपके अंदर ओपन थोड़ा सा हमें स्टाइल चेंज करना पड़ेगा. एवरीबडी इज प्रोफेशनल. मैं हमेशा कहता हूँ कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखें, वो ज़्यादा स्लॉगिंग जो ना क्रॉस बैट करते हैं बेसबॉल की तरह. जो न्यूजीलैंडर्स हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलियन है, वो वर्टिकल बैट से भी मारते हैं. हमें उनमें जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो हो सकता है इधर आके हम फंसे कि जो अभी आके जो बात कर रहा है कि एशियन के स्टाइल में हम फंस जाते हैं. वो लोग स्ट्रेट बल्ले से वर्टिकल स्टाइल से ना एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ इस तरह भी खेलते हैं. हम ज़्यादातर जो है ना क्रॉस बैट शॉट्स खेलने जाते हैं जिसकी वजह से हम फंसते हैं. तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. और ड्रॉप इन पिचेस डू यू थिंक कामयाब हैं वर्ल्ड कप में होनी चाहिए थी? मेरे ख्याल से नहीं. देखिए, उनकी ना मजबूरी है. वो जितने भी ग्राउंड्स हैं ना, उन्होंने डेवलप जो अब किए हैं, वो सारे के सारे मल्टी स्पोर्ट्स के लिए कॉन्सर्ट्स भी होते हैं. उनके साथ जो है ना सिर्फ क्रिकेट का 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है. जल से भी होते हैं. जल से हमारे होते हैं. अच्छा, जल से हमारे होते हैं ना. तो हम नहीं, मैंने वैसे आपने कहा मल्टीपर्पस. अच्छा, मैं शुरू में जो ये जो ड्रॉप इन पिचेस की बात हुई थी, मैंने तब भी ये कहा था कि भाई ये वहाँ होता है जहाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट एक ग्राउंड के साथ 6 महीने का होता है. अब ये जाएंगे ऑस्ट्रेलियन टीम, क्रिकेट छोड़ेंगे, फुट्टीज आ जाएगी, रग्बी आ जाएगी. हमारे यहाँ या क्रिकेट होगी या जलसा होगा, तो वहाँ ड्रॉप इन पिचेस क्या करनी थी? अभी इनिशियली अभी सीजन का स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया में भी, मौसम भी बेहतर है. बट नेचुरली जिस तरह आकिब ने पहले भी कहा था कि जब हमारा डिस्कशन हो रहा था, अभी मॉइस्चर है थोड़ा सा पिचेस के अंदर रहेगा, जिसकी वजह से हमने देखे जो मैचेस हो रहे हैं वो जो और बनते हैं ना, वहाँ पे उनको ड्राई नहीं किया जा सकता. वो तो कवर एरिया में बनते हैं. मैंने पूछा था जब हम लोग गए, थोड़ा सा टाइम तो लगता है. जब भी आप नई पिच लेके आते हैं, ड्रॉप इन उसको करते हैं, तो खेल के थोड़ी सी बेहतर होती है. तो इनिशियली हमने देखा कि इतना मजेदार बॉल आ नहीं रहा जैसे ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली बैट पे आता है. स्पंजी थोड़ा सा फंस रहा है मेरा ख्याल है सीम की वजह से, और सही आ नहीं रहा बैट पे. अब मैं समझता हूँ सुपर 12 तक थोड़ी सी बेहतर होंगी पिचेस, जो जिन वेन्यूज़ के ऊपर जहाँ पे ड्रॉप इन नहीं है, तो वहाँ पे बेहतर खेलेंगी पिचेस और बड़े स्कोर देखने को मिलेंगे. एक बात और भी हो रही थी जी, बड़े ग्राउंड्स हैं, बड़ी बाउंड्रीज. आई डोंट थिंक सो कि T20 में आजकल किसी भी बड़े ग्राउंड में जो है वो बड़ी बाउंड्रीज लगाई जाती हैं. एंटरटेनमेंट है टोटली. मेरा ख्याल है 65, 70 और 75 यार्ड्स की बाउंड्रीज होती हैं इसमें, जहाँ आराम से बाउंड्रीज और बड़ी बाउंड्रीज लाइक छक्के भी लगते हैं. तो प्रेफर यही करती है ICC हो, ACC हो या क्रिकेट बोर्ड्स हो, हर जगह जहाँ भी क्रिकेट T20 हो रही है उस फॉर्मेट में छोटी बाउंड्रीज है. तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ बॉदर करेगी किसी भी टीम को कि बाउंड्रीज बहुत बड़ी हो. ठीक है ना. अब स्पीकिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मोइन, अभी ऑस्ट्रेलिया के फॉर्म पे भी बहुत लोग, उनके जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, बहुत सवाल उठा रहे हैं. दे लॉस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड ने उनको हराया अभी जो मैच से 2-0 से, और आई थिंक 1 और रह गया था मैच बारिश की वजह से, वो हारे. फिर इंडिया से वार्म अप मैच टू क्लोज. सो डू यू थिंक दिस इज ऑस्ट्रेलियाज वे ऑफ कमिंग इन एनी सीरीज? तो आते हैं बीटन, बिल्कुल बुरे चलते हुए, बैड समर और क्रिकेट खेल के, वेल विंटर इन देयर केस, और एकदम से वो आके जीत जाते हैं. आई मीन दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड वी हैव सीन देम रियली चेंज जब टूर्नामेंट शुरू होता है. ऑस्ट्रेलियंस की जो एक क्वालिटी है, वो जब भी क्रिकेट खेलते हैं 100% एफर्ट के साथ खेलते हैं. True. और यही उनकी परफॉर्मेंस इन रिजल्ट्स वो नज़र आती है, रिफ्लेक्ट करती है ना. वो इतनी दफ़ा और अच्छी खेलते हैं, इंटेंट बहुत अच्छा होता है उनकी, तमाम प्लेयर्स का जितने भी अच्छी बुरी परफॉर्मेंस. T20 फॉर्मेट ऐसा है, ये बहुत ही शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है. या 1 से 2 ओवरों के अंदर गेम चेंज हो जाता है, कोई भी टीम आपके ऊपर हावी हो जाती है. तो यहाँ पे प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है. जैसे खेलना मुश्किल है, इसी तरह स्टूडियो में बैठ के प्रेडिक्शन करना भी मुश्किल है इनके ऊपर, क्योंकि 1 ओवर में आपका गेम चेंज हो जाता है. हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया को भी हमने देखा, जो इनका प्रैक्टिस मैच हुआ इंडिया के खिलाफ, इंडिया ने उनको आराम से हराया. कोई इतनी बड़ी मुश्किलात या प्रॉब्लम नहीं है. मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बताता हूँ कि जो ये T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, पिछले साल जो जीते हैं, उससे पहले वो बांग्लादेश गए थे. उन्होंने 6 लड़के अपने नहीं खिलाए और फिंच से कप्तानी नहीं कराई, वेट से कप्तानी कराई, सीरीज हार गई. जगह तो 60 पे आउट हो गए. मगर ये वर्ल्ड कप में आया तो वो जीतते चले. स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, क्यों प्लेयर जब भी मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं. जब भी हम लोग लाए ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम. हाँ, बट आके रोटेशन पॉलिसी इज सो इम्पोर्टेंट. आई मीन हम लोग हमेशा पूरे शेयर राउंड एम्फसाइज कर रहे हैं. अल्लाह का नाम लो, हम तो नहीं हम नहीं पता क्या हमारे साथ हम थक गए,
सो गए, लेट गए। उन्होंने कहा और कोई नहीं, चल यार शादाब तू ही 4 नंबर का बैट्समैन बन जा, और वो जो दूसरा नवाज है। हाँ बिल्कुल, ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में लाया जा रहा है। तो आप ये अंदाजा करें कि जो आपका 4 और 5 है, ये जो इंडिया की टीम है या न्यूजीलैंड टीम है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इवन श्रीलंका फॉर दैट मैटर, उनके पास ऐसे प्लेयर जो है वो 7 और 8 पे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके जो ऊपर मिडिल ऑर्डर वाले, अगर इंडिया देखें या इंग्लैंड देखें, वो क्या इस टूर्नामेंट में अगर कोई फेवरेट होना चाहिए और वो इंग्लैंड है। इंग्लैंड जिस तरह की उनकी टीम है, जिस तरह की उनके पास ऑलराउंडर्स हैं, जिस तरह से हैरी ब्रुक जो जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, शुरू की उसने, उसको कोई एरिया नहीं है कि जहाँ पे वो मार ना सके। वो ऐसे भी मारता है, इधर भी मारता है, हर जगह। तो ना उसको बाउंस की प्रॉब्लम है, ना स्पिन की प्रॉब्लम है। लेग स्पिनर को आता है एक्स्ट्रा कोर्ट में चक्कर मार देता है। सॉरी यार कि मैं आपको थोड़ा सा पॉज करने के लिए